जितना तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना, लूसेंट में जितना भी आपको पढ़ाई हो चुका है उसका ही जिस्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म आपका स्पीडी में दिया हुआ जीके में। जैसे प्राचीन भारत हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब प्राचीन भारत में हम लोग अशोक तक पढ़ चुके हैं, यानी मौर्य वंश समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो थोड़ा सा सवाल आपका जो है इसमें इम्पोर्टेंट सवाल दिया हुआ है। अगर आप कम समय में परीक्षा निकालना चाहते हैं तो एक रिवीजन टाइप का, जो पहले से पढ़े हुए हैं उसी का रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, आप लोग केवल आंसर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि कितना आपको याद है ये समझने का, है ना, और किस तरह का सवाल पेपर में पूछा जाता है। जैसे आपसे सवाल कह रहा है, स्टार्ट किया जाए। जी सर। सवाल कह रहा है कि इतिहास का पिता कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता, इतिहास का पिता हेरोडोटस कहाँ का निवासी थे? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। कहाँ के? हेरोडोटस निवासी कहाँ के थे? इतिहास के पिता, इतिहास का पिता हेरोडोटस कहाँ का निवासी थे? यूनान के। पहिया या कृषि का आविष्कार हुआ किस काल में? नवपाषाण काल में। पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। पहिया और कृषि का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार। अच्छा बताइएगा, ज्ञानी मानव जिसको होमोसेपियंस कहा जाता है ना, ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, उसका उदय कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में, है ना। पशुपालन का आरंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल, एक पुरातात्विक, भीमबेटका क्या है? एक पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक। इतिहास का पिता, इतिहास का पिता हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल, एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? गुफा शैल चित्रों हेतु, गुफा शैल चित्रों के लिए, है ना, गुफा शैल चित्रों के लिए। ठीक है, गुफा में पत्थर का नक्काशी किया हुआ है ना। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका है किस जिला में? रायसेन जिला में। भीमबेटका किस जिला में है? रायसेन जिला में। रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में। कहाँ? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों के लिए, है ना। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। रायसेन जिला, रायसेन जिला, रायसेन जिला। क्लियर है? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण। होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। रायसेन जिला। बिहार एसएससी एकदम करना है, कल से नहीं होगा। नहीं, आज गौरव आया है, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। आप लोग 1-2 दिन का समय दीजिए, सारा व्यवस्था कर देते हैं, यहीं पर आपका हो जाएगा। टाइम आप लोग सेट कर लीजिए। चलिए, भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफा शैल चित्रों के लिए। गुफा शैल। भीमबेटका स्थित है कहाँ? रायसेन जिला, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। बताइए, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। किस धातु का? मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कुत्ता। क्या? कुत्ता। सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु, सबसे पहले पालतू बनाया गया, सबसे पहले पालतू बनाया गया। अब बताइए, सिंधु सभ्यता का काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1700। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी
आध ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आध ऐतिहासिक। आध सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। भाव सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन और कृषि। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। क्या है? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या है? कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है? जौ और गेहूं। जौ और सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है? कपास की खेती प्रारंभ की किसने? सिंधु वासियों ने। कपास की खेती किसने प्रारंभ किया? आगे कह रहा है कि मांडा स्थित है किस नदी के किनारे? मांडा चिनाव नदी के किनारे। मांडा स्थित है कहाँ? मांडा स्थित है कहाँ? आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? किस नदी के तट पर? हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। नगरीय सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल। क्या था? गुड। लोथल स्थित है कहाँ? किस नदी के किनारे? भगवान नदी के किनारे। भगवान नदी के किनारे। बताइए, सिंधुवासी पूजा करते थे किसका? पशुपति का। पशुपति का। सिंधुवासी पूजा करते थे किसका? कोई दिक्कत? स्वास्तिक चिन्ह देन है किसका? किस सभ्यता का? स्वास्तिक हड़प्पा। स्वास्तिक जो आप बनाते हैं किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता का। किसका देन है? स्वास्तिक किसका देन है? स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? हड़प्पाई समाज था कैसा? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम। दयाराम 1900 हड़प्पा की खोज किसने किया? 1900। हड़प्पा सभ्यता थी कैसी? कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता थी कैसी? हड़प्पा सभ्यता थी कैसी? याद हो रहा है? स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। हड़प्पा निवासी का रुचि किस में था? शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है कहाँ? गुजरात कच्छ जिला में। गुजरात। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में। हो गया? बताइएगा, R37 कब्रिस्तान मिलता, बहुत इंपॉर्टेंट है। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा से। किससे? हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? R37 कब्रिस्तान स्थित है कहाँ? हड़प्पा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग क्या था? लाल। लाल। मिट्टी के बर्तन का रंग क्या था? लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉनसन मार्शल। सर जॉनसन मार्शल। ठीक है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। और आपको ये पूरा पेज दे रहे हैं। प्राचीन भारत है, पहला, दूसरा और तीसरा सब पढ़ा हुआ है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी जन्म स्थान। लुम्बिनी ना। बुद्ध की मृत्यु बुद्ध कहाँ जन्म हुआ? लुम्बिनी में। कब? 563 ईसा पूर्व में। 563। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? 4 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता। पढ़े नहीं हैं? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साढ़। कमल और। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। कब हुआ? 83। गुड। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ या तथागत। सिद्धार्थ या। बुद्ध के प्रथम गुरु
अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया, याद रहेगा। इसी तरह से सब है, आप याद करके आइएगा तो और अच्छा लगेगा। गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। बहुत बढ़िया जी, है ना। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया। किसके अनुसार? गुड, बहुत बढ़िया। वेदों और वेदांगों की संख्या कितना है? वेद का 4 और वेदांग का 6। वेदांग का सबसे प्राचीन वेद, सबसे आधुनिक वेद। आइए पॉलिटी में देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। बिहार पुलिस में भी पूछा है ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, और आपका कैंसिल हो गया पेपर, पता है ना। तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, और बहुत टेंशन में थे हम लोग भी। देखिए इसी चक्कर में 1-2 दिन हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। नहीं, पढ़ाई लिखाई आप लोग को हम लोग ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं और सिस्टम ही बेईमान है ना। लोग कहता है कि पढ़ने वाले की नौकरी होती है, तो इसी विश्वास से ना हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं या आप आ रहे हैं। सबको सेटिंगे से नौकरी हो जाएगा तो हम लोग के पास कौन आएगा? समझ पा रहे हैं? तो सरकार थोड़ा सा सिर्फ परीक्षा का वैकेंसी निकाल कर बच्चों को लोभ में ना डाले, लालच में नहीं डाले। एक छोटा सा परीक्षा है, इसको लेने का ढंग से कष्ट करें। ठीक है, नहीं तो हर बार हम लोग आंदोलन करेंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, बच्चे रोड पर आएंगे, ये कोई विकल्प नहीं है। आप अपना इलेक्शन करवा ले रहे हैं ना, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से हम लोग का विनती है कि आप बढ़िया से परीक्षा जो बहाली दिए हैं वो परीक्षा, ठीक है। और नहीं तो CSBC का फुल फॉर्म क्या हो गया है? करप्शन प्लस सेटिंग बराबर बिहार कांस्टेबल। नहीं, क्लियर है? तो पिछले बार भी यही हुआ था। मीटिंग होगा, समिति बनाइएगा, यानी स्टूडेंट ही वायरल करे, टीचर ही यूट्यूब पर वायरल करे, तब आपको जान में जान। 3 दिन से वायरल हो रहा है क्वेश्चन, है ना। 1 अक्टूबर को पेपर हुआ है, 2 घंटा पहले क्वेश्चन आ गया है आंसर, ठीक है। और आपका टीम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो काहे का आप लोग जयमर लगा रहे हैं? नहीं, छोड़ दीजिए स्वतंत्र, जिसको जैसे आएगा परीक्षा देगा, होगा। नहीं तो आश्वासन देना होगा ना कि केवल परीक्षा लेना ही आपका काम नहीं है। सही तरीका से कौन लेगा? तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। और देखिए इतना प्रेशर बनाने के बाद आज कैंसिल हुआ है, तो बहुत, चलिए खुशखबरी, लेट है ना, लेट हुआ, लेकिन चलिए बढ़िया आपको मौका है, तो फिर से उत्साह में आइए। और जिनका भी परीक्षा पोस्टपोन्ड हुआ है 7 और 15 वाले, वो भी तैयारी में लग जाइए। और जो 1 तारीख वाले हैं, है ना, उम्मीद करेंगे कि अगला बार पेपर को फोड़ के आना है, पेपर को फोड़ के आना है, यस और नो। और सारा सिस्टम से पढ़ाई करना है, आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। सिलेक्शन हमेशा और हमेशा पढ़ाई से ही होगा, करप्शन से नहीं होगा। देखिए जो लोग पैसा देकर लगा होगा, उसका सब क्या हो गया? बेकार चला गया, ठीक है। टीम अच्छा सब भाग गया होगा, कोई फ़ोने नहीं उठाता होगा, तो कष्ट है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी हो, वो भी क्या कन्फर्म, तो आप अपने मेरिट को लाइए और पढ़िए खूब मिजाज में। अब दुख ना है? नो सर। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा संविधान स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। क्या बोलते हैं? अब आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ का नाम और राज क्षेत्र। संघ का नाम और राज क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज क्षेत्र। क्लियर है? अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का गठन और प्रवेश, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का गठन और प्रवेश। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ नाम और राज क्षेत्र। संघ नाम और अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का गठन या प्रवेश। अनुच्छेद 12 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 12 से 35 क्या है? मूल अधिकार।
मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद कितना से कितना? अनुच्छेद 12 से 35। 12 से अनुच्छेद 12 से मूल अधिकार। कौन सा? इसी को मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष है ना, सब कोई समान है ना, नियम कानून सबके लिए बराबर है। आप कोई भी रहिए, है ना, नियम सबके लिए बराबर है। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद कितना में कहा गया है? 14 में। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन और प्रवेश। नए राज्यों का गठन और प्रवेश। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत जो था हमारे समाज। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद मूल अधिकार 12 से विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) का है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता है ना, आर्टिकल 19(1) के क में। अनुच्छेद 19(1) के क में प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) का। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) का। 19(1) बताइएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21। आर्टिकल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अनुच्छेद बलात्श्रम निषेध अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम निषेध अनुच्छेद मतलब जबरदस्ती किसी से लेबर करवाना, मजदूरी करवाना, तो बलात्श्रम निषेध क्या है? अनुच्छेद 23। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध मतलब अनुच्छेद 24। 6 से 14 साल के बच्चों का है ना, तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालक से आप काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितना में? 24 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 36 से आर्टिकल 36 से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 का। 21 का निःशुल्क शिक्षा 21 का। मूल कर्तव्य 51 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? रसिया के संविधान से। कहाँ के संविधान से? रसिया के संविधान से। किस आर्टिकल में? 51 का। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, ठीक ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 72। अनुच्छेद 72। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद का गठन अनुच्छेद 79। देख के कि याद करके याद है ना? चलो ठीक, बोलना ऐसे ही है ना, रुकना नहीं है, बोलना देख के। आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352। आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन 356। 300 वित्तीय संकट 360। संविधान संशोधन प्रावधान 368। 300 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 300 जो कि अब खत्म, इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। संसद का गठन अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 याद है? चलिए तो ये याद करके आइएगा। स्पीडी जीके में क्या दिए थे आप लोग को याद करने के लिए? आरआरबी कोलकाता 2001। आरआरबी कोलकाता 2000
और एकदम याद करना है, परीक्षा आपका नज़दीक में है ना। बोलिएगा, सोते समय रक्तदाब बढ़ जाता है। घटता है। सोते समय रक्तदाब, बढ़ जाता है। सोते समय रक्तदाब। बढ़ जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1785 1789 में, 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में, 1789 में, 1780 फ्रांसीसी क्रांति 1789 फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। सोते समय रक्तदाब, सोते समय रक्तदाब, सोते समय रक्तदाब। फ्रांसीसी क्रांति 1789 फ्रांसीसी क्रांति 1789। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी, देवगिरी। इसी का नाम है दौलताबाद। कहाँ? दौलताबाद, देवगिरी, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ राजधानी ले गया? दिल्ली से दौलताबाद, है ना। ये सबसे पढ़ा लिखा राजा था, सुल्तान था, लेकिन सबसे फ्लॉप यही हुआ। नहीं, दिल्ली से राजधानी ले गया कहाँ? दौलताबाद। ठीक है जी। देवगिरी वो भी असफल हो गया। ठीक ना, बहुत लोग मर गए। ठीक ना, बहुत दिक्कत हुआ इसको। ठीक है। अब कह रहा है कि भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? पुर्तगालियों ने, है ना। कौन पहला पुर्तगाली आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? 1498 में। 1400 किस तट पर? कालीकट, केरल के कालीकट। वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। और उसने ही इसका स्वागत किया, भव्य स्वागत हुआ वास्को डी गामा का। समझे कि नहीं? और यहाँ से गरम मसाला, है ना, मसाला, काली मिर्च, ये सब लेकर गया कहाँ? अपना देश में, है ना, और वहाँ पर बेच दिया। बताइएगा, भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए? ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। लीबिया किस महाद्वीप स्थित है? अफ्रीका। लीबिया किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका। लीबिया किस महादेश में? बताइएगा। गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? लोकहितवादी। लोकहित, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? लोकहितवादी। लोकहित, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? बताइएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बंगाल गजट। कब हुआ था? 1780 में। 1700 भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। 1700 भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र बंगाल 1700। फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति। सोते समय रक्तदाब, सोते समय रक्तदाब, सोते समय रक्तदाब। बताइएगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। 1900 बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। नॉर्वे की राजधानी? नॉर्वे की राजधानी? नॉर्वे की राजधानी? राज्यसभा एक कैसा सदन है? अस्थाई या उच्च सदन। ठीक है, वो भी, है ना। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई या उच्च सदन, या उच्च सदन। बताइएगा। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित कौन सा जगह है सिंधु सभ्यता का? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? बताइएगा। प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक।